अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लम कंक्रीट के बारे में, और वो मैंने एक रिटेनिंग वॉल का आप लोगों के सामने रखा हुआ है। तो व्यूअर्स, ये जो वीडियो है, ये जो प्लम कंक्रीट के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है ये आप लोग स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देख लें, क्योंकि मुझे उम्मीद है अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को जो प्लम कंक्रीट की जो क्वांटिटी है या प्लम कंक्रीट के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते होता क्या है, आप लोग जान लेंगे। तो व्यूअर्स, ये थंब रूल के हिसाब से जो है मैंने इधर जो टोटल हाइट है वो 6 मीटर मैंने रखा है। हाइट जो बेस स्लेब का बॉटम और सीम का जो टॉप होता है वो व्यूअर्स टोटल हाइट कहलाता है। तो ये मैंने 6 मीटर रखा है, तो उसी से मैंने ये कैलकुलेशन व्यूअर्स किए हैं, ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। लेकिन व्यूअर, उससे पहले आप लोगों को ये पता चल जाए कि प्लम कंक्रीट होता क्या है। व्यूअर, प्लम कंक्रीट नॉर्मली यूज ऑन द अनइवन सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड अनदर एरिया। दिस अनइवन सरफेस लेवल बाई प्लम कंक्रीट, दिस मेथड टू रिड्यूस द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। व्यूअर, जो प्लम कंक्रीट होता है ये हमेशा अनइवन सरफेस का क्या मतलब है, ऊपर नीचे जो एरिया होता है, और उधर का जब हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं तो बहुत सारा कंक्रीट आता है। तो कंस्ट्रक्शन का जो कास्ट है उसको कम करने के लिए, खर्चा कम करने के लिए हम प्लम कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। Because of plum concrete, you are using large material part near about 60% of stone and 40% of concrete. So this method to use cost efficient in construction. Viewers, जो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, मैं आप लोगों को सादा ज़बान में समझा दूँ कि जो टोटल कंक्रीट वॉल्यूम होता है इसका जो 60% है वो स्टोन्स होते हैं। वो कितने होते हैं वो मैं कितना साइज उसका होता है वो मैं आप लोगों को नीचे आप लोग देख लेंगे। तो व्यूअर, 60% स्टोन्स हो गया और 40% जो है वो कंक्रीट इस्तेमाल होता है। द प्लम कंक्रीट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बाय द एग्रीगेट इन कंक्रीट, दिस प्लम कंक्रीट यूज अ मैक्सिमम ऑफ 300 mm साइज एग्रीगेट। यही है व्यूअर, आप लोगों से ये क्वेश्चन हो सकता है कि कितना बड़ा एग्रीगेट हम प्लम कंक्रीट में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग जवाब दें कि मैक्सिमम जो है 300 mm है, यानी 30 सेंटी मैक्सिमम है। 30 सेंटी से आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स, जो प्लम कंक्रीट के बारे में मैं आप लोगों को एक और जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत कम लोग जो है ये जानते होंगे कि जो मिक्स डिज़ाइन और प्लम कंक्रीट के लिए हम तैयार करते हैं वो हम किस तरह तैयार करते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देख लें, वरना आप लोग अगर मिस करेंगे तो कुछ कोई ना कोई पॉइंट ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो बराए मेहरबानी मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, जो मिक्स डिज़ाइन प्लम कंक्रीट का होता है उसमें जो सीमेंट इस्तेमाल होता है, PPC इस्तेमाल होता है, 353 ग्रेड होता है और 220 kg हम उसमें लेते हैं। जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो है 0.6। फ्री वाटर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं 132 लीटर। जो 300 mm मेटल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं 666 kg, और जो 20 mm एग्रीगेट है वो भी हम 666 kg इस्तेमाल करते हैं। जो 10 mm एग्रीगेट है वो 539 kg हम इस्तेमाल करते हैं। फाइन एग्रीगेट व्यूअर, सेंड जो होता है, जो फाइन एग्रीगेट है उसका जो है सेंड कहलाता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं 1038 kg। एड मिक्सचर डोजेज 0.6% हम इस्तेमाल करते हैं। एड मिक्सचर जो है व्यूअर्स वो 1.4 लीटर हम इस्तेमाल करते हैं। जो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है व्यूअर्स ये 2596 kg पर क्यूबिक मीटर है। ये व्यूअर्स आप लोग अपने पास नोट कर लें, ये बहुत ज़रूरी मालूमात हैं। तो व्यूअर्स, ये जो मैंने थंब रूल के हिसाब से इधर जो डायमेंशन मैंने किए हैं रिटेनिंग वॉल के, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था वो मैंने किस तरह किए हैं ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ।
वी एज्यूम डेप्थ ऑफ रिटेनिंग वाल। व्यूअर्स हम इधर एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो डेप्थ ऑफ रिटेनिंग वाल है वो 6 मीटर है। एज पर थंब रूल द विड्थ ऑफ बेस स्लेब 0.4 h टू 0.7 h, यानी जो थंब रूल का रूल है वो है कि जो बेस स्लेब का जो थिकनेस है व्यूअर्स, ये बेस स्लेब है, ये सॉरी ये व्यूअर्स बेस स्लेब है। जो बेस स्लेब का जो विड्थ है वो कैसे हम लेते हैं 0.4 h टू 0.7 h, ये हमें थंब रूल में दिया होता है। तो व्यूअर्स जो अभी मैं लेता हूँ इधर, ये मैंने लिखा है सो वी कंसीडर हेयर 0.4 h हम लेते हैं, यानी टोटल हाइट का 0.4। तो टोटल हाइट हमारे पास 6 मीटर है, तो विड्थ ऑफ बेस स्लेब जो हो गया है, अगर हाइट को हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.40 हमारे पास विड्थ आ गया। उसके बाद जो बेस स्लेब थिकनेस है व्यूअर्स, जो थंब रूल के हिसाब से है h/8 टू h/16, यानी टोटल हाइट का 8 हिस्से से 16 हिस्से तक। व्यूअर्स इससे पहले मैंने वीडियोस रिटेनिंग वॉल के बारे में बताएं, बेसिक रूल्स के बारे में, तो व्यूअर्स वो भी आप लोग देख लें, उसमें थंब रूल के हिसाब से मैंने ये सारे डायमेंशन आप लोगों को बताए हुए हैं। तो व्यूअर्स जो थिकनेस आ गया वो हमारे पास आ गया 0.5 मीटर, क्योंकि जो थिकनेस है वो टोटल है कि 8वें हिस्से से 16वें हिस्से तक है, तो मैंने 12वां हिस्सा जो है वो कंसीडर किया है, तो 0.5 मीटर हमारे पास आ गया, यानी 50 सेंटी हमारे पास बेस स्लेब का थिकनेस आ गया। ये व्यूअर इधर मैंने लिखा भी है। टीम टॉप थिकनेस जो व्यूअर है वो थंब रूल के हिसाब से कितना होता है, यानी 0.30 मीटर, यानी 30 सेंटी से लेकर जो टोटल हाइट का वो 12वां हिस्सा है उधर तक हम ले सकते हैं, तो मैंने इधर 30 सेंटी ही कंसीडर किया है। जो टो लेंथ है व्यूअर्स उसका जो थंब रूल के हिसाब से है, जो बेस स्लेब का जो थिकनेस है बी, उसको जब 3 पर तकसीम करेंगे यानी तीसरा हिस्सा, तो वो मैंने किया है 2.4 को 3 पर तकसीम के करके 0.80 मीटर आ गया। अब व्यूअर्स जो स्टीम बॉटम विड्थ है, ये व्यूअर मैं आप लोगों को जो है बाद में जो है बॉटम और जो टॉप है वो मैं आप लोगों को एक साथ ही सारा बाद में समझा दूंगा। जो स्टीम बॉटम विड्थ है वो 0.1 h होता है, तो 0.1 को हाइट से ज़रब दे के 6 से ज़रब दे के 0.6 मीटर आ गया। हील स्लेब विड्थ, हील स्लेब व्यूअर्स क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। जो टोटल विड्थ ऑफ बेस स्लेब है व्यूअर्स उससे स्लेब मैंने माइनस किया, और जो स्टीम बॉटम विड्थ है वो मैंने माइनस किया, तो वो 1 मीटर आ गया। अब व्यूअर्स ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, बाद में जो है हम क्वांटिटी पर चलेंगे। व्यूअर्स ये बेस स्लेब हमारे पास हो गया, ये जो नीचे है, ये जो ऊपर हम दीवार ऊपर लेकर जाते हैं, ये हमारा स्टीम होता है, इसको स्टीम कहलाते हैं। ये व्यूअर जो नीचे है ये बॉटम विड्थ हो गया। ये व्यूअर जो आउटर साइड होता है ये टो लेंथ कहलाता है, 0.80 हो गया। और जो हील वाला पोर्शन है व्यूअर्स ये 1 मीटर है। हील वाला पोर्शन व्यूअर्स कौन सा होता है, जिधर बैकफिल होता है, जिधर फिलिंग साथ रिटेनिंग वॉल के साथ होता है। और ये जो है व्यूअर्स स्टीम का टॉप है। तो व्यूअर्स इधर जो है मैंने क्वांटिटी आप लोगों को निकाली है, कि क्योंकि एक दोस्त का क्वेश्चन था कि हमें ये पता नहीं चलता कि एक प्लम कंक्रीट का की क्वांटिटी हम कैसे लेंगे। तो व्यूअर्स इधर मैंने लिखा है हाउ टू कैलकुलेट प्लम कंक्रीट इन रिटेनिंग वॉल। गिवन डेटा में मैंने लिखा है, मैंने लेंथ लिया है रिटेनिंग वॉल का 300 मीटर, 300 मीटर। विड्थ ऑफ बेस स्लेब व्यूअर्स मैंने आप लोगों को ऊपर से बताया वो 2.40 मीटर आया था। थिकनेस ऑफ बेस स्लेब 0.50 मीटर आया था। जो टो स्लेब विड्थ है वो 0.80 मीटर आया था। हील स्लेब विड्थ 1 मीटर आया था। स्टीम टॉप विड्थ जो है 0.30 मीटर आया था। और जो स्टीम बॉटम विड्थ है वो 0.60 मीटर आया था। तो व्यूअर सॉल्यूशन अभी हम हल कैसे करेंगे। व्यूअर वॉल्यूम ऑफ ये व्यूअर कई पोर्शन में हम करते हैं।
क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट पोर्शन यानी बेस स्लैब, बेस स्लैब का हम कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो लेंथ हमारे पास 300 मीटर है, विड्थ हमारे पास 2.40 मीटर है और जो थिकनेस है वो 0.50 है। तो हमारे पास व्यूअर्स ये क्वांटिटी 360 क्यूबिक मीटर बेस स्लैब की आ गई। क्वांटिटीज ऑफ स्टीम पोर्शन व्यूअर, उसमें दो पोर्शन होते हैं, रेक्टेंगुलर पोर्शन और ट्रायंगुलर पोर्शन। वो किस तरह होते हैं व्यूअर्स, ये हमारे पास है, ये व्यूअर्स ये इधर मैंने अलहदा किया हुआ है। ये स्टीम जो है इसको मैंने दो हिस्सों से तकसीम किया है, एक रेक्टेंगल में आ गया और एक ट्रायंगल में आ गया। इधर फिर मैंने मतलब सेपरेट किया हुआ है। ये व्यूअर जो रेक्टेंगल पोर्शन है इसका जो विड्थ है वो 0.30 है और जो हाइट है वो 5.50 है। 5.50 व्यूअर्स क्यों है, जो टोटल हाइट है इधर बेस के बॉटम से स्टीम के टॉप तक वो 6 मीटर है। तो जाहिर बात है जो स्टीम का हम लेंगे तो बेस स्लैब का जो थिकनेस है वो हम माइनस करेंगे, तो 0.50 मैंने माइनस किया है तो इधर 5.50 आ गया। तो व्यूअर और ये मैंने बेस स्लैब का अलहदा आप लोगों के लिए किया हुआ था कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब व्यूअर्स इधर ये हम इधर से हम ये हम अभी लेंगे स्टीम पोर्शन का। ये व्यूअर्स क्वांटिटी ऑफ स्टीम पोर्शन रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर पोर्शन। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम का व्यूअर्स हमेशा हमें तीन पोर्शन तीन एजेस चाहिए, लेंथ विड्थ और हाइट या थिकनेस। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन जो हो गया 300 मीटर लेंथ है, 5.50 हाइट है और 0.30 जो है वो विड्थ है। तो 495 क्यूबिक मीटर हमारे पास आ गया। इसी तरह जो ट्रायंगुलर पोर्शन है व्यूअर ये है, मैंने इधर लिखा हुआ है एज इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल तो इट्स एरिया विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये व्यूअर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है 1/2 यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये व्यूअर जब हमने कैलकुलेशन किया है तो 0.825 स्क्वायर मीटर एरिया है। तो व्यूअर्स जो वॉल्यूम हम लेंगे तो हम जब थिकनेस जब एरिया को हम इधर मैंने लिखा है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। जब एरिया को हम लेंथ से ज़रब देते हैं तो वो वॉल्यूम में आ जाता है, क्यूबिक मीटर में आ जाता है। तो ये हमारे पास है 247.50 क्यूबिक मीटर। टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लम कंक्रीट, अब व्यूअर्स टोटल हम लेंगे, हमने बेस स्लैब का लिया, फिर जो स्टीम पोर्शन में रेक्टेंगुलर पोर्शन का लिया, फिर हमने ट्रायंगुलर पोर्शन का लिया। तो इन तीनों को व्यूअर जब मैंने आपस में ऐड किए तो ये हमारे पास आ गए 1102.50 यानी 1102.50 क्यूबिक मीटर। तो व्यूअर क्वांटिटी ऑफ स्टोन, अभी हम क्वांटिटी ऑफ स्टोन लेंगे। तो व्यूअर्स मैंने आप लोगों को स्टार्ट में जब मैं आप लोगों को डिफिनीशन प्लम कंक्रीट का बता रहा था तो उसी वक्त मैंने आप लोगों को ये बताया था एज वी नो दैट इन प्लम कंक्रीट वी कैन यूज 60% स्टोन एंड 40% कंक्रीट। तो 60% जो है हम टोटल वॉल्यूम का जो लेंगे वो हमारे स्टोन्स हो जाएंगे और जो 40% होगा वो हमारा कंक्रीट हो जाएगा। तो व्यूअर जो परसेंटेज का तरीका है वो कैसा है, जो टोटल वॉल्यूम इंटू 60%। तो वो मैंने किया टोटल वॉल्यूम इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास आ गया 661.50 क्यूबिक मीटर, ये हमारे पास स्टोन्स आ गए। और जो कंक्रीट है व्यूअर वो 40% है। तो टोटल वॉल्यूम को जब 40 डिवाइडेड बाई 100 यानी 40% लिया है तो वो हमारे पास 441 क्यूबिक मीटर आया। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो प्लम कंक्रीट के बारे में तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में लिख लीजिए।
और व्यूअर्स एक मरतबा फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।